आपको पता 24 में कौन लोग हैं जिन लोगों ने जो शब्द दिए थे परमेश्वर ने, उनकी हदायतों को पूरा किया और उनकी जीत जो परमेश्वर ने शब्द दिए हैं कि पूरा जीवन वो जीत 2024 की जीत सदा दिखती रहेगी। वो कौन सा हिस्सा है जहां पर परमेश्वर जी आपके जीवन में वो शब्दों को पूरा करते हैं? कौन तैयार है जो 25 में इन शब्दों को जो परमेश्वर ने दिया अपने जीवन में 100% उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं? परमेश्वर जी ने, अगर हम ध्यान से देखते हैं पवित्र वचन में, तो क्या लिखा हुआ है? हमने नए साल में जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया, मैं चाहता हूं उसको ध्यान से एक बार फिर देखा जाए। गलातियां 5 उसकी 1 में क्या लिखा परमेश्वर ने? आजादी लई मसीह ने सानू आजाद कीता। किसके लिए? आजादी के लिए। आजादी के लिए मसीह ने हमें आजाद किया। उठाओ हाथों को सब। परमेश्वर खुदावन जी, आपकी दया, आपका तरस मेरे खुदावन जीसस, मेरे परमेश्वर, 2024 में जो गलतियां हुई मेरे खुदावन, जो गलतियां तेरे लोगों से हुई, जहां उन्होंने की, उनकी आदतों से, उनकी बातों से, परमेश्वर ये 2025 का जो आपने शब्द दिया है खुदावन, परमेश्वर इसमें एक भी गलती ना हो मेरे खुदावन इनसे। जीसस, परमेश्वर 2024 में छोड़ दिया सारा कुछ, वो जो जानबूझकर ये गलतियां करते थे खुदावन, और परमेश्वर 25 में आपने जो शब्द दिया है खुदावन कि आजादी के लिए तुम्हें आजाद किया। आजादी किससे? आजादी हर जीवन के हिस्से से। आजादी इस पृथ्वी पे हर वो हिस्सा जो आजाद नहीं है। जीसस, जो आजाद नहीं है मेरे खुदावन, आज ये शब्द जो आपने दिया कि मसीह ने आजादी दी है, आजाद होने के लिए, रहने के लिए, आज खुदावन इनके जीवन आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। आमीन। जीसस, उठाओ हाथों को और बोलो, मैं आजादी के लिए बनाया गया हूं, मैं लाया गया हूं। मेरी आजादी मसीह ने दी है मुझे, परमेश्वर ने दी है, प्रभु यीशु ने दी है, आजादी दी है मुझे। बोलो, प्रार्थना करो सब जन, सब जन। प्रभु यीशु ने मुझे आजादी दी, परमेश्वर ने मुझे आजादी दी, यहोवा ने मुझे आजादी दी, परमेश्वर ने मुझे आजादी दी, प्रभु यीशु ने मुझे आजादी दी, प्रभु यीशु ने मुझे आजादी दी, परमेश्वर ने मुझे आजादी दी, परमेश्वर ने मुझे आजादी दी, प्रभु यीशु ने मुझे आजादी दी, मुझे आजादी। हम क्यों इकट्ठे हुए पहली सभा पे? ताकि परमेश्वर के सामने पहला फल, पहले मिरेकल, पहला अभिषेक आपने अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रखना है।
इसलिए परमेश्वर के आगे इन प्रार्थनाओं को रखो कि परमेश्वर आपने आजादी के लिए हमें आजाद किया खुदावंद। परमेश्वर हर तरह की वो जो आज तक जीवन में आजादी नहीं आई, आज आएगी यीशु के नाम से। जीसस, जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं प्रार्थना करो, आप इधर उधर मत देखो। प्रार्थना का समय दिया है कि आप शब्दों को बोलोगे, आप शब्दों को बोलोगे, वो शब्द जहां जहां जीसस, जीसस, जीसस। पुलपट पे कोई हिलेगा भी नहीं। चलो बाहर, तुम एक ही बंदा काम करेगा। चलो जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, इन द नेम ऑफ जीसस मैं बोलता हूं प्रार्थना करो, उन शब्दों को रखो, उन शब्दों को बोलो जो शब्द परमेश्वर ने कहा कि मसीह ने हमें आजाद किया है। तो उन शब्दों को बोलो जो मैं बोल रहा हूं प्रार्थना का। जीसस, जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आज ऐसा एक घर नहीं छोड़ा जाएगा, एक कोना नहीं छोड़ा जाएगा जहां आजादी शब्द नहीं जाएगा, एक भी नहीं। क्योंकि पहली सभा, पहला महीना, पहला हफ्ता, मैं चाहता हूं पहला फल आज 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 तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे बिजनेस, जॉब, फाइनेंस में आज पहला हिस्सा जाए, आज पहला हिस्सा जाए। जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे घरों में आजादी, बड़े बल से आजादी आ रही है, बड़े बल। जो शब्द परमेश्वर दे रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है आवाज, बिल्कुल भी नहीं। जो परमेश्वर शब्द दे रहा है वो क्यों दे रहा है? मैं क्या देख रहा हूं? आजादी तुम्हारे जीवन के कोने कोने में, हर हिस्से में, हर हिस्से में, हर हिस्से में, हर हिस्से में जहां तुम छुपे हुए हो। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर इसको ध्यान से पढ़ते हम तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। कितने लोग हैं जो आज पूरे साल के मिरेकल लेकर जाना चाहते हैं। आज अगर आप सिंपल एक शब्द को समझ गए, सिंपल एक शब्द को अगर तुम समझ गए तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर तुम्हारे विषय में क्या बोल रहा है। परमेश्वर तुम्हारे विषय में बोलने की कोशिश, तुम्हें समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं परमेश्वर। ये क्यों लिखा हुआ है? इसको फिर से पढ़े।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। आजादी के लिए ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। हाँ आगे ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ। इसलिए दृढ़ रहो। दृढ़ रहो क्यों? ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੋ। ताकि गुलामी के जुए के नीचे दोबारा ना जाओ। लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह ने आजाद कर दिया। आजादी के लिए अगर हम लिबर्टी को पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो मैंने बताया था आपको कि उसका मतलब क्या है। अगर हम ग्रीक ग्रीक में पढ़ते हैं इसको, तो क्या लिखा हुआ है गलातियां 5:1 में? इसका शब्द जो लिबर्टी है, क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ो जरा। जी 1657। जी 1657 ये क्या है? ये कोड है, जो ग्रीक का कोड है लिबर्टी का कोड क्या है? G1657। अगर आप गूगल में, अगर आपके पास बाइबल है उसमें देखोगे, या गूगल में देखोगे, तो इसका मतलब निकलेगा। इसका मतलब क्या निकलेगा? लिबर्टी। वो स्क्रीन पे आ रहा है जहां ए लिखा हुआ है, फिर धुंधला दिख रहा है वो। इसको ठीक करो भी, इसको ठीक करो। क्या लिखा है? ए जहां लिखा हुआ है लिबर्टी, पढ़ो उसको। उन चीजों को करने या छोड़ने की स्वतंत्रता। आगे वाला दिखाओ जहां दोनों हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। जीसस, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? चलाओ उस पे। क्या लिखा हुआ है? उन चीजों को करने हाँ? या छोड़ने की स्वतंत्रता। लिबर्टी का मीनिंग सुनो। जो लिबर्टी शब्द है ना इंग्लिश का, उसका ब्रीफ डीप आगे मतलब दिया गया है ग्रीक की बाइबल के अंदर, ताकि आप गहरे से उसको देख सको। क्या लिखा हुआ है उसमें? उन चीजों को करने। इसको साफ चलाओ, क्लियर। मैं बोला था मैंने सुबह से तुम्हें। हाँ जी, उन चीजों को करने या छोड़ने की स्वतंत्रता। हाँ, जिनका मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। हाँ, जिनसे साल्वेशन का, मोक्ष, मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कि आजादी वो तुम्हारे ऊपर है। इसका मतलब ये है कि उन चीजों को छोड़ने, उन चीजों को करने या छोड़ने की जहां छोड़ने की स्वतंत्रता, जिनका मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि क्या तुम 2025 में 2024 से 100 गुना आगे जाना चाहते हो कि नहीं। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। लिखा है दृढ़ रहो। और जो आजादी, लिबर्टी, ये खाली लिबर्टी का मीनिंग दिया हुआ है, और लिबर्टी के और भी
परिभाषा दी हुई है। दूसरी कौन सी दी है? फेंसिड लिबर्टी, हाँ व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसा जीवन जीना चाहिए। हाँ, इसको अच्छा वही पढ़ रहे हो आप? हाँ जी। व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसा जीवन जीना चाहिए। हाँ, ये बताया गया था आपको कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है हर इंसान को वैसा जीवन जीना है जैसा उसको बनाया गया है, वैसा नहीं जीना जैसा वह जीना चाहिए, जैसा आप जीना चाहते हो। इसको ध्यान से पढ़ो। ये बहुत गहरा शब्द परमेश्वर ने दिया है आपको, ताकि आपको समझ आए कि गलती कहां हो रही है। अगर आपके क्वेश्चन है, आपको लगता है कहीं गलती हो रही है, कहीं मिस हो रहा है, मैं 2024 में आगे तो गया हूं लेकिन उतना नहीं जितना जाना चाहिए, उतना स्पीड से नहीं, उतना मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट तो पूरी हुई है लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन है तो साउंड ठीक करो भी। अगर तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे मन में क्वेश्चन है तो उसका आंसर आज मिलेगा। अगर इसी को तुम समझ गए, ये लाइन जो परमेश्वर ने दिया है, ये शब्द आज तुम्हारे जीवन बदल देगा परमेश्वर। आमीन। पहला जो नया साल का पहला महीना, उसका पहला हफ्ता, जीसस। क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है? फिर से पढ़ो इसको। व्यक्ति को जैसा चाहिए हाँ, वैसा जीना चाहिए। हर इंसान को वैसे जीना चाहिए जैसे वो बनाया गया। इसका मतलब ये है, वैसा नहीं जैसे तुम्हारा हमारा मन करता है, वैसे नहीं। ना कि जैसा वह चाहता है, जैसे तुम्हारा मन करता है वैसे नहीं जीना। तो क्यों लिखा है कि वैसे जीना चाहिए जैसा होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने आजाद किया है किसके लिए? आजाद होने के लिए, आजादी के लिए, आजाद रहने के लिए। अगर आज तक तुम्हें लगता है कि मेरा चर्च बंधा हुआ है, तुम्हें लगता है कि मेरा घर बंधा हुआ है, तो ये ध्यान से सुनो। जीसस, इसको ठीक करो भी। क्या कर दिया अब? परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम गलतियां करो। परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम दोबारा गलतियां करो। और इसको कम करो भी। क्या कर दिया? वो और खराब कर दिया। फिर से पढ़ो इसको। उठाओ हाथों को। आपने इस शब्द को रिपीट करना है। उठाओ हाथों को। उठाओ। बोलो भी। व्यक्ति को जैसा चाहिए हाँ, वैसा जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए? जैसा वो बनाया गया है। मैंने 2024 में जितने लोगों को दिमाग लगाते हुए देखा, वो सारे फेल हुए। और जिन्होंने कम दिमाग लगाया,
जैसे जैसे जितना जितना उन्होंने अपना दिमाग लगाकर अपने तरीके से अपनी योजनाओं से बढ़ना चाहा, वो उतने पीछे रहे। और जिन लोगों ने परमेश्वर के शब्द के ऊपर छोड़ दिया कि परमेश्वर ने शब्द दिया है, अब हदायतों को फॉलो करना है, परमेश्वर ने शब्द दिया है, हदायतों को फॉलो करना है, उनके जीवन में 100 से भी 100% रिजल्ट आए उनके जीवन। कौन लोग हैं जिनके जीवन में गवाही नहीं आ रही? जो लोग हदायतों को तोड़ रहे हैं, जो लोग अपनी योजनाओं से चलते हैं। यहां लिखा हुआ है, अब पहले आप पढ़ोगे फिर ये बोलेंगे। हाँ जी, पढ़ो। व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसे जीवन जीना चाहिए। बस, जैसा चाहिए वैसा जीवन जीना चाहिए, जैसा तुम्हें नहीं चाहिए, जैसा वो सुपर नेचुरल, जैसा परमेश्वर ने बनाया है। आगे लिखा हुआ है, आगे भी पढ़ दो ताकि पूरा हो जाए। ना कि जैसा वह चाहता है हाँ, वैसा जीना चाहिए। ना कि जैसा तुम चाहते हो वैसा जीना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर तुम अपना दिमाग जोर योजनाएं बनाओगे तो रिजल्ट कम आएगा, हदायतों को तोड़ोगे तो। जो लोग सीधे परमेश्वर के शब्द के ऊपर खड़े रहते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ऐसे रिजल्ट लेकर आते हैं जो सोचने से पार है। आमीन। एक दिन में वो जीरो को राजा बना देता है, एक दिन में। आमीन। 2024 में जब परमेश्वर ने शब्द को दिया, आपको पता हर जगह पे एक चर्च चलता है, कोई भी दुनिया में जो चला रहा है, दुनिया में, पूरी दुनिया में, इस पृथ्वी पर एक चर्च चला रहा है, कोई भी जो चला रहा है वो अपनी ब्रांचें चला रहा है या चर्च चला रहा है। लेकिन ये जो परमेश्वर की आत्मिक यूनिवर्सिटी है, ये जहां हजारों 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 चर्च चलते हैं, जहां परमेश्वर की नेचर को समझने का मौका मिलता है, मुझे परमेश्वर के शब्द को समझने का मौका मिलता है, परमेश्वर के हर वो हिस्से को, कि कैसे एक ही शब्द जब जाता है हजारों लोगों के ऊपर, तो कौन लोग हैं जो 100% रिजल्ट के साथ आते हैं? कोई 95, कोई 90, कोई 85, कोई 80, कोई 70, कोई 60, कोई 30, कोई 20, कोई 10, कोई 5, कोई 3, कोई 2, कोई 1, फिर नीचे को शुरू हो जाता है। जो बहुत उद्यम मचाते हैं अपने दिमाग का, वो नीचे को शुरू हो जाता है। मैंने ये भी देखा है। माइनस, ये तुम्हारे पर डिपेंड है। क्यों परमेश्वर तुम्हें यहां पर लाया गया, लेकर आए परमेश्वर, क्यों? क्यों परमेश्वर आपको यहां पर लेकर आए? आप रातों को सर्दियों में बैठे हुए हो,
कोई है दुनिया में चर्च? कोई दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया ढूंढो, कोई है ऐसा परिवार, ऐसा चर्च, ऐसी मिनिस्ट्री कि पूरी रात, साल में एक नाइट कोई करता है, क्रॉस ओवर नाइट, एक नाइट साल में। आप, मुझे लगता है हर 3 दिन में, अब पिछले दिनों से हम यहां पे हैं, हालेलुया। हर 3 दिन में आप यहां पे हो, हर तीसरे दिन पूरी रात। तो जरूरी क्या बात है? परमेश्वर का शब्द जो है उसको समझना, ये बहुत अहम है। यही वो हिस्सा है जिसने तुम्हारा सारा सिस्टम बदल के रख देना है, जिसने तुम्हारा घर, तुम्हारे मिरेकल, तुम्हारा चर्च, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारा सारा कुछ चेंज करना है। वो क्या है? वो शब्द है। तो मुझे मौका मिलता है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। मैंने देखा है जो लोग शब्द को लेकर निकलते हैं और हिदायतों को नहीं तोड़ते। 2024 खत्म होते होते, मैंने बोला था ना अभी बाकी है समय, कितनी गवाहियां आई, कितनी कि बाकी था समय। 2024 में हफ्ता बाकी था, हफ्ते में कितने परमेश्वर ने हजारों लोगों के जीवन में वो शब्दों को पूरा किया। हालेलुया। 4 दिन बाकी थे, 3 दिन बाकी थे, 2-2 दिन में, एक दिन में, कुछ घंटे बाकी थे। परमेश्वर के दूत जा रहे थे और वो शब्दों को पूरा कर रहे थे। क्यों? तुम्हारे रिजल्ट की, जैसा जैसा आप शब्द को पूरा करते हो वैसा रिजल्ट तुम्हारे जीवन में 2024 में दिया उसने। आमीन। तो कौन है? आज मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्योंकि ये जो आज की सभा है, परमेश्वर ने मुझे एक शब्द लिखवा कर भेजा है। परमेश्वर ने कहा, कितनी देर हो गई है हमें मिनिस्ट्री शुरू की है? 3 साल हो चुके हैं और यहां पे एक शब्द परमेश्वर ने मुझे लिखवाया। आपको मैं बोलूंगा वो शब्द, और आज अगर आप इस हिस्से को समझ गए कि परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मैं बोलता हूं एक जन नहीं होगा, एक भी नहीं ऐसा। आज से ही शुरू करेंगे, आज से ही एक भी जन नहीं होगा जिसके जीवन में 100% रिजल्ट नहीं आएगा। 100%। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारे जीवन में गवाही ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों चूक हो रही है? क्यों? पता क्यों? क्योंकि गलतियां बड़ी हैं, गलतियां बड़ी हैं। परमेश्वर के घर में आकर भी गलतियां हो रही हैं, तो कहां से रिजल्ट मिलना है? किस चीज का रिजल्ट ढूंढ रहे हो? परमेश्वर ने आपको ऑटो बना दिया है, आपकी आजादी कंफर्म कर दी है। ऐसा किया ही नहीं परमेश्वर ने कि आपको बहुत सारा जोर लगाना पड़े, ऐसा किया ही नहीं परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है। सुनो मेरी बात ध्यान से, रातों को हम बैठ रहे हैं, हर तीसरे दिन यहां पे रात परमेश्वर के पास है, तो मेरी एडवाइस घर पे लिखो जाकर, गलती मत करना। लिखो, मैंने बोला है, गलती, जरा सी भी गलती मत करना। तुम्हारे पास कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ तुम्हारे घर में खाने के लिए है,
कुछ नहीं है, गलती मत करना। तुम्हारे पास पैसा है नहीं है, तुम गलती मत करना। उठाओ हाथों को सब जन, बोलो मैं गलती नहीं करूंगा। मैं गलती नहीं करूंगा। बोलो मैं छोटी से छोटी भी गलती नहीं करूंगा। मैं छोटी से छोटी गलती भी बोलो 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 बोलो, हर जन बोले कोई गलती नहीं करूंगा। मैं छोटी से छोटी गलती नहीं जीसस। करूंगा। मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। बोलो मैं गलती नहीं करूंगा, कभी भी कभी भी कभी भी मैं गलती नहीं करूंगा। मैं कभी भी गलती जीसस। कभी भी गलती नहीं करूंगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? ताकि रिजल्ट 100% हम ले सकें। यस। आपको पता, हमारे बीच में एक इंसान है, आज उसकी गवाही मैं खुद दूंगा। झोपड़ी में रहता था वो, झोपड़ी में। तुम सोच सकते हो कि झोपड़ी में रहने वाला इंसान, झोपड़ी में रहने वाला, मजदूरी करने वाला इंसान 2 साल के अंदर वो अपनी स्टेट के, अपनी शहर के, अपनी स्टेट के रिकॉर्ड तोड़ सकता है कोई? 2 साल के अंदर। कौन कौन से? फाइनेंशियली रिकॉर्ड 2 साल में, सोशली, पॉलिटिकली, स्पिरिचुअली, कैसे पॉसिबल है? हम गवाही सुनते हैं छोटी सी, अब ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि वचन जो है आज का, वो क्या है कि नए साल की पहली सभा में आज ही हमें गवाही चाहिए। सारे साल की गवाहियां आज। हमें वो हिस्सा चाहिए जो हिस्सा हमारा चांद तारे सूर्य की तरह चमके। हमें वो हिस्सा चाहिए कि जहां परमेश्वर ने कहा है कि मसीह ने तुम्हें आजाद किया आजादी के लिए, और क्या लिखा हुआ है, कैसा जीवन जीना चाहिए? जैसा बनाया गया है। जैसा तुम्हें बनाया गया है, वैसा नहीं जैसे तुम चाहते हो। तुम क्या चाहते हो? उससे आगे निकलना। तुम क्या चाहते हो? अपना दिमाग एक्स्ट्रा चलाना। और सुनो मेरी बात, सारे ऑनलाइन भी जो सुन रहे मेरे परिवार, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है और जहां जहां जब जब भी ये जाएगी, सुनो, दोनों हाथों को उठाकर अंदर से परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं गलती नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर आप गलती नहीं करोगे तो परमेश्वर फिर तुम्हारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। रिकॉर्ड। आमीन। आप प्रचार सुन रहे हो, अब सुनोगे गहरा गहरा प्रचार परमेश्वर का। 2025 में आप सुनोगे गहरी बातें परमेश्वर के मन की बातें, और वो बातें तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे लोगों को, आने वाले सिस्टम को बदल देगी। हजारों लाखों लोग, जो लोग नशों में है वो छूट जाएंगे, जो कुछ नहीं है वो सब कुछ बनाकर उसको खड़ा करेगा परमेश्वर आने वाले समय पे। मैं नहीं चाहता हूं कि लंबी चौड़ी भविष्यवाणियां, नहीं नहीं नहीं, मैं, आप कभी नहीं सुनोगे मेरे मुंह से। मैं करके दिखाऊंगा कि ये लो, ये हो गया। आमीन। परमेश्वर ने आपको क्यों दिया है ये पवित्र वचन? क्यों दिया महासामर्थ? क्यों दिया है वो महासामर्थ जो एक सेकंड में आम को खास बना देता है? यस। क्यों दिया? ताकि करके दिखाओ। यस। कहानीबाजी नहीं, करके दिखाना है। तो तैयार हो जाओ
2025 में एक घर नहीं छूटेगा। आमेन। मैं बोलता हूं एक जन नहीं छूटेगा, एक चर्च नहीं छूटेगा आमेन। जिसके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियां यीशु मसीह के नाम से आएगी। आमेन।